नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे की खास पेशकश देश की दिशा में आपका स्वागत है और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम से 4 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग फिर से जोर उठाने लगी है। चारों राज्यों से आदिवासी समाज के हजारों लोग मानगढ़ धाम पहुंचे थे। आदिवासियों का मुद्दा राजस्थान की सियासत के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महारैली से ठीक पहले बीजेपी के दलित नेता मदन दिलावर को भरे सदन में आदिवासियों के लिए दिए गए अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी। राजस्थान की ही बात करें तो यहाँ 8 जिले, 92 लाख आबादी, 25 विधानसभाएं आदिवासी बेल्ट का हिस्सा हैं। इनमें से 17 सीटें तो आदिवासियों के लिए रिजर्व है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो भील प्रदेश में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और पाली। गुजरात: अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, सूरत, वडोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदेपुर, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा और भरूच। मध्य प्रदेश: इंदौर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। महाराष्ट्र: नासिक, ठाणे, जलगांव, धुले, पालघर, नंदुरबार और वलसाड। चलिए अब आपको बताते हैं नया राज्य बनेगा या नहीं, ये फैसला करने का अधिकार आखिर है किसके पास। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अलग राज्य के गठन का अधिकार केंद्र सरकार को है। वह किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा और घटा सकती है, सीमाएं बदल सकती है, वह राज्य का नाम भी बदल सकती है। राजस्थान की धरती से देश के 4 राज्यों के 49 जिले मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। भील प्रदेश यानी एक नया राज्य। हाल ही में मानगढ़ धाम में आदिवासी नेताओं ने भीड़ इकट्ठी कर एक बड़ी रैली की। आंदोलन को लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने तो दावा तक कर दिया कि 10 साल में भील प्रदेश उन्हें मिल जाएगा। वहीं सरकार कह रही है कि जाति के आधार पर नया राज्य नहीं बनाया जा सकता है। क्या वाकई एक नया राज्य बनाना इतना आसान है? नए राज्य की राह में क्या क्या चुनौती आ सकती हैं? चलिए आपको बताते हैं। राज्य बनेगा या नहीं, ये फैसला करने का भी अधिकार किसे है? संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के गठन का अधिकार केंद्र सरकार को है। वे किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा और घटा सकती है, सीमाएं बदल सकती है, वे राज्य का नाम भी बदल सकती है। पहले राज्य की विधानसभा नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पास करती है, फिर इसे राष्ट्रपति को भेजती है। इस पर केंद्र कदम उठा सकता है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा नवंबर 2011 में राज्य के 4 हिस्सों बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध प्रदेश और पश्चिमी प्रदेश में बंटवारे का प्रस्ताव पास कर चुकी है। राष्ट्रपति से ऐसे प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। गृह मंत्री संसद में नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पेश करते हैं। इनमें यह भी तय होता है कि नए राज्य में कितने जिले, कितनी विधानसभा और लोकसभा सीटें होंगी। चलिए अब आपको बताते हैं प्रदेश की मांग आखिर की क्यों जा रही है। इसके लिए हमारी राजनीतिक पार्टियां ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। यदि मुख्यधारा की पार्टियां आदिवासी समाज के हित में काम करती तो बाप जैसी पार्टियां कभी नहीं पनपती। इन क्षेत्रों में पक्षपात को लेकर नाराजगी है और लोग नाखुश हैं। टकराव भी दिखाई दे रहा है जो किसी के भी हित में नहीं है। भील प्रदेश की मांग को क्षेत्रीय युवाओं का साथ मिल रहा है, जो सरकार के लिए तनाव का कारण बन रहा है। इसमें कोई भी दो राह नहीं कि प्राथमिक सफलता ने समाज और समाज के नेताओं को उत्साहित कर दिया है। आंदोलन तेज होने के संकेत भी मिल रहे हैं। भील प्रदेश की राह में आखिर कौन कौन सी चुनौतियां हैं? आंदोलन को निरंतर तेज बनाए रखना चुनौती। आंदोलन को दिशा देने लायक अनुभवी नेतृत्व नहीं। आंदोलन की गूंज दिल्ली तक नहीं। राज्यों की विधानसभा में और लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं। बाप के नेता पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी से चुनाव लड़ते थे। गौरतलब है कि 1977-84 के दौरान दाहोद से लोकसभा सांसद रहे सोमजी भाई डामोर ने भील प्रदेश की अलग नक्शा दिया था। इसी मांग को लेकर 2013 में
जाम्बूखंड पार्टी और फिर 2017 में बीटीपी का गठन हुआ। डूंगरपुर जिला परिषद के चुनाव 2020 में बीटीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बहुमत से केवल एक सीट कम रही थी। तब डूंगरपुर जिला परिषद में बहुमत के लिए 14 सीटें चाहिए थी। बीटीपी से समर्थित 13 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 8 सीटें और कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली थी। हर चुनाव में धुर विरोधी रहने वाली बीजेपी और कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ा था। अपना बोर्ड बनाकर बीटीपी को जिला परिषद पर काबिज नहीं होने दिया गया। इस गठबंधन से राजस्थान ही नहीं पूरे देश को चौंका भी दिया था। अब बीटीपी नेताओं ने इस गठबंधन पर काफी हद तक कई बार निशाना भी साधा था। हर चुनाव में धुर विरोधी रहने वाले बीजेपी और कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ गया था। अपना बोर्ड बनाकर बीटीपी को जिला परिषद पर काबिज होने से रोका गया। इस गठबंधन ने राजस्थान ही नहीं पूरे देश को चौंका दिया था। तब बीटीपी नेताओं ने इस गठबंधन पर काफी निशाना साधा था। इससे भी आदिवासी समाज में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ मैसेज गया था। इस तरह की खबरों के लिए हम यूं ही हाजिर होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।